नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मक्खन गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी पीसी सांचोरी यूट्यूब चैनल पे। अपना जो टॉपिक चल रहा था रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग, उसको अपन आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले अपन कोडिंग डिकोडिंग की एक क्लास ले चुके हैं, आज ये अपनी दूसरी क्लास रहेगी। देखिए विद्यार्थियों, ये जो कक्षाएं हैं पूर्ण रूप से निःशुल्क रखी जा रही है आप सभी के लिए, तो आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि इनका लाभ सभी विद्यार्थी ले सके, आपके साथी भी इनका लाभ ले सकें। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आपका कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग यानी जब एक किसी शब्द को दूसरे कोड के अंदर लिखा जाता है तो आपसे तीसरे शब्द का अर्थ पूछा जाएगा कि इसको कोड के अंदर क्या लिखा जाएगा। ऐसा ही अपना पहला क्वेश्चन देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, मैंने लिख रखा है तो आप सभी देखिए, क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं पहले लिख लीजिए। यदि प्लस का अर्थ है भाग, माइनस का अर्थ है प्लस, भाग का अर्थ है गुणा और गुणा का अर्थ है माइनस, तो 28 प्लस 7 माइनस 6 भाग 3 गुणा 2 का मान क्या होगा। यानी देखिए, इसमें अब अपना कौन सा एबीसीडी की जो कोडिंग डिकोडिंग थी वो अपन ने पहली क्लास में कर चुके हैं। अभी अपन जो थोड़ी बहुत है प्लस माइनस की, जोड़ बाकी की, या जैसे राम को श्याम कहते हैं, श्याम को घनश्याम कहते हैं, ऐसे क्वेश्चंस अपने आएंगे जैसे आपने देख रखे हैं, मैंने लिख रखे हैं, इनको वन बाय वन अपन करेंगे। तो देखिए अपना क्वेश्चन क्या है, 28, फिर किसका निशान है, देखिए प्लस का निशान है, लेकिन यहां पे अपन को प्लस नहीं लिखना है, सवाल के अकॉर्डिंग चलना है, सवाल के अकॉर्डिंग चलना है। और सवाल में क्या रहता है, प्लस का अर्थ क्या है, भाग है, तो यहां पे आप प्लस की जगह क्या लिखेंगे, भाग का सिंबल लिखेंगे और लिखेंगे 7। 7 के बाद क्या है, माइनस, और माइनस का अर्थ है प्लस। 6 के बाद भाग का अर्थ है गुणा, यानी ये भाग का जो निशान है यहां पे किसका निशान लगाना होगा, गुणा का निशान लगाना है और लिखेंगे आपके 3। और गुणा का क्या है, -2। यानी ये जो आपका था सवाल है, इसको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अपन ने लिखा तो अपना फॉर्मेट हो गया 28 भाग 7 प्लस 6 गुणा 3 माइनस 2। यानी जो सवाल का फॉर्मेट अपन को दे रखा था उसको अपन को क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चेंज करना होगा कि प्लस को माइनस लिखता है, माइनस को प्लस लिखता है, गुणा को भाग, भाग को गुणा, और फिर अपन को उसको सॉल्यूशन करके आंसर लाना है। तो देखिए, अब इनको सॉल्यूशन करने का तरीका भी आपको पता होगा, बोर्ड मास के नियम अनुसार मैथ्स का जो रूल होता है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या होता है, भाग किया जाएगा, फिर गुणा की जाएगी और फिर प्लस और माइनस किया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 28 के अंदर आप अगर 7 का भाग देते हैं तो कितनी बार जाता है जरा बताइए, 7 चौक 28, यानी ये हो गया 4 प्लस 6 गुणा 3 माइनस 2। अब इनमें कौन सी सॉल्यूशन होगी, पहले ये गुणा का सॉल्यूशन होगा, 6 18, यानी 4 प्लस 18 माइनस 2। अब प्लस के कितने हो गए, 18 और 4 22, 22 और माइनस के कितने हैं अपने पास में 2। तो 22 में से जब आपको पता है 2 को घटाया जाएगा तो अपना क्या बचेगा, देखिए प्लस के कितने हो गए, 18 4 हो गए 22 माइनस के 2 बराबर 20, यानी इसका मान कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। आपको ध्यान रखना है, देखिए क्वेश्चंस को दोबारा पढ़िए। यदि प्लस का अर्थ है भाग, माइनस का अर्थ है प्लस, भाग का है गुणा, गुणा का है माइनस, तो 28 प्लस 7 माइनस 6 गुणा 6 भाग 3 गुणा 2 का मान क्या होगा। यानी अपने डिजिट तो सेम ही है, लेकिन जो प्लस माइनस के निशान है उनका अर्थ क्या करना होगा, चेंज करना होगा। तो अपन ने प्लस की जगह भाग लिख दिया, माइनस की जगह प्लस, भाग की जगह गुणा और गुणा की जगह माइनस अपन ने लिख दिया। अब अपन को पता है इनको सॉल्यूशन करने का तरीका, मैथ्स का जो बोर्ड मास का नियम होता है, ब्रैकेट है, मंझला ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट है, इसके अकॉर्डिंग, और फिर भाग का, फिर गुणा का, फिर प्लस और माइनस को सॉल्यूशन किया जाता है। तो इसके फॉर्मूले में अपने जो पहले भाग का निशान दे रखा है उस भाग के निशान को अपन सॉल्व करेंगे और साथ में 28 में 7 का भाग देंगे तो कितनी बार गया, 4 बार गया, फिर प्लस का निशान, फिर बचा 6, ठीक है, फिर गुणा का निशान, फिर बचा 3 और फिर आपका माइनस का 2। अब पहले गुणा का निशान सोल्व होगा, आप ऐसा नहीं करेंगे 3 में से 2 घटा के 1 लिख दे, नहीं, पहले भाग का निशान सॉल्यूशन करना है,
फिर आपको गुणा का निशान सॉल्यूशन करना है, फिर प्लस या माइनस का निशान से सॉल्यूशन करना है। अब देखिए 36 18, तो 4 तो है था, फिर 36 18 हो गए, फिर हो गए माइनस के 2। अपना 4 + 18 - 2 था, तो प्लस प्लस की संख्याओं को जोड़ लेंगे, माइनस की संख्या को अपन क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 18 और 4 कितने हो गए, 22 हो गए, -2 कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 20। अब दिए गए 4 ऑप्शन में से आपको आंसर ढूंढना है और अपन को 20 लिखना होगा। ठीक है, ये था अपना कोडिंग डिकोडिंग पर भाग गुणा का सॉल्यूशन। देखिए नेक्स्ट उदाहरण, जैसे मैं आप बोल रहा हूं वैसे वैसे आप लिख लीजिए और फिर इसका आप सॉल्यूशन भी कीजिए। क्वेश्चन क्या है, रन वेरी फास्ट को क्या कह रहा है, 389, जस्ट बैक रिटर्न को 964, तो रन एंड रिटर्न को 487, तो रिटर्न के लिए कौन से अंक का प्रयोग हुआ है। यानी इसमें देखेंगे कि 3 वर्ड्स दे रखे हैं आपको, ध्यान दीजिएगा कौन कौन से। रन वेरी फास्ट को क्या लिख रहा है, 389, जस्ट बैक रिटर्न को 964 और रन एंड रिटर्न को 487, तो रिटर्न के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए अपन को क्या करना होगा कि जो जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन को मान दे रखे हैं ना, उनको 1 बाय 1 आपको लिखना होगा। जैसे देखिए कैसे लिखेंगे कि आप लिखिए RUN वेरी फर्स्ट, रन वेरी फास्ट हो गया तो यहां पे लिख देंगे 389, पहली कोडिंग हो गई। अब देखिए दूसरी कोडिंग क्या है, जस्ट बैक रिटर्न। ठीक है, तो अपन यहां पे लिख लेंगे जस्ट बैक रिटर्न। इनके लिए किन अंकों का प्रयोग हुआ है, 9 6 4, कितने 9 6 और आपके 4। ठीक है, तीसरा और अपन को डिजिट क्या दे रखा है, रन एंड रिटर्न। आप वापस लिखिए रन एंड और ये आपका रिटर्न। कोडिंग देखनी है आपको 487 487। अब देखिए इन तीनों में आपको सबसे पहले कॉमन शब्द ढूंढना है, फिर कॉमन कोडिंग का पता चल जाएगा। जैसे देखिए रन वेरी फास्ट को 389 लिख रहा है, जस्ट बैक रिटर्न को 964 लिख रहा है, रन एंड रिटर्न को 487 लिख रहा है। तो देखिए आप देखेंगे कि जो 3 अलग अलग अक्षर थे उनमें कुछ एक अक्षर 2 में मैच हो रहे हैं। आपके जो जो मैच हो रहे हैं उनकी कोडिंग अपन को पता करनी है पहले, और जब उनकी कोडिंग अपन पता कर लेंगे तो आप देखेंगे कि इन दोनों में कौन सी चीज कॉमन है। तो आपने देखा कि रन यहां पे भी है और रन यहां पे भी है। ठीक है, तो अब देखिए इन दोनों में अंक कौन सा कॉमन है। तो आपने देखा कि 3 नहीं है, 8 आ गया, 9 नहीं है, तो अपन को पता है कि रन के लिए कौन से अंक का प्रयोग हुआ है, 8 का। ये अपन लिख सकते हैं, जबकि अपन को रन नहीं पूछा, अपन को क्या पूछा है, रिटर्न पूछा है। इसलिए अपन को प्रत्येक शब्द का अंक ज्ञात करना होगा, जिससे अपन रिटर्न का भी ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए वेरी, देखिए वेरी यहां पे भी नहीं है और यहां पे भी नहीं है, कोई लेना देना नहीं है अपन को। ठीक है, अब देखिए अपन को रिटर्न चाहिए, रिटर्न यहां पे भी है और आपका यहां पे भी है। तो अब देखिए कि यहां पे आपका जस्ट है, जस्ट और कहीं नहीं है, बैक यहां पे कहीं नहीं है, रिटर्न देखिए एक आपका यहां पे है और एक आपका यहां पे है। तो इन दोनों में कौन सा अंक कॉमन है, आप देख लीजिए। 4 यहां पे भी प्रयोग हुआ है, यहां पे भी हुआ है, 8 यहां पे है लेकिन यहां पे नहीं है, 7 यहां पे है लेकिन यहां पे नहीं है। तो अपन ने देखा ये दो दोनों वर्ड्स का श्रृंखला थी, इनमें कॉमन अक्षर कौन सा है, एक तो है आपका रिटर्न, और इसके लिए अंक प्रयोग कौन सा होगा, जो दोनों के अंदर कॉमन आएगा, चाहे 4 हो, चाहे 8 हो, चाहे 7 हो। तो अपन को अंकों को देखने से पता चला कि दोनों में कॉमन कौन सा है, 4 है। तो अपन कह सकते हैं रिटर्न के लिए कौन से अंक का प्रयोग हुआ है, 4 के अंक का प्रयोग हुआ है। क्यों, क्योंकि रिपीट वही अक्षर हुआ है। देखिए थोड़ा सा मैं आपको इसको दोबारा बताऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है कि कैसे मैच करें ताकि अपन इसको आसानी से सॉल्यूशन कर सके। तो तरीका अपना वही रहेगा, सबसे पहले
कि आपको लिखना है, प्रत्येक मान को अलग अलग लिख लेना है। क्या करना है? प्रत्येक को अलग अलग लिख लेना है। जैसे आपका RUN वेरी फास्ट, पहली कोडिंग यह है। इस कोडिंग के लिए कौन से अंकों का प्रयोग किया गया है? 389। ठीक है। अब ये दूसरी बात की जाए तो है जस्ट बैक रिटर्न। मैंने लिख दिया जस्ट बैक रिटर्न। इसकी कोडिंग क्या है? 964। ओके। अब नेक्स्ट देखिए रन एंड रिटर्न। रन एंड रिटर्न, इनके लिए किन अंकों का प्रयोग हुआ है? 487। 487। ठीक है, 487 का प्रयोग किया गया है। अब अपन को क्या करना है? जो दोनों अक्षर हैं उन दोनों अक्षरों को मैच करना है कि जो दोनों में हो और अंक भी समान मिल जाएं। जैसे आप देखेंगे इन दोनों में रिटर्न है शब्द और अंक कौन सा है? आप दोनों देखिएगा 9 9 नहीं, और आपका देखिए इसमें कौन सा है? 8 है, 8 है। तो आपने मैच कर लिया कि रन यहां पे भी था लेकिन सेकंड में नहीं है, थर्ड में। तो इसमें जो अंक कॉमन होगा वही इसके अंदर होगा। तो आप साइड में लिख लीजिएगा रफ में कि रन बराबर क्या? 8। अगर आपसे रन का पूछा जाता तो रन के लिए प्रयुक्त अंक कौन सा होगा? 8 होगा। अब देखिए वेरी, वेरी और कहीं है क्या आपका? देखिए नहीं है। फास्ट आप देखेंगे तो भी आपका नहीं मिल रहा है, लेकिन जस्ट का भी नहीं है, बैक का भी नहीं है, रिटर्न है। हाँ, रिटर्न एक आपका दूसरे में और तीसरे शब्द के जो समूह है उसके अंदर है। तो आप देखेंगे इन दोनों अंकों में अंक कौन सा कॉमन है वो भी देख लीजिए आपका। चलो देखिए, देखें इन दोनों में देखिए 9 है लेकिन नहीं है, 4 है, 6 नहीं है। तो ये 4 और ये रिटर्न दोनों में कॉमन मैच हो गया। तो मैं रिटर्न का अंक क्या लिख सकता हूं? 4 लिख सकता हूं। ये होगा आपका राइट आंसर कि रिटर्न के लिए प्रयुक्त अंक का मान क्या होगा? आपका 4 होगा। ये आपको इस तरीके से सॉल्यूशन करना होगा। यानी जो आपको सवाल दे रखा है उसको आप 1 बाय 1 लिख लीजिए। यानी रन वेरी फास्ट का मान, जस्ट इज और रन एंड रिटर्न। अब जो शब्दों में कॉमन है उनको लिख लीजिए और उनके अकॉर्डिंग उनके अंकों का मान अपन को ज्ञात हो जाएगा। फिर जो शेष बचता है वो उसका। अपन ने देखा रिटर्न यहां पे भी है, यहां पे भी है और कोई भी अक्षर मैच नहीं हो रहा। 3 ही शब्द है, 3 ही अंक है। तो दोनों के अंदर जो 4 है वो किसका सिंबल होगा? रिटर्न का सिंबल होगा। रिटर्न बराबर क्या होगा? 4 मान होगा। ये था अपना इसका सॉल्यूशन। अब देखिए अपन इसका नेक्स्ट सवाल करते हैं जो मैंने लिख रखा है। देखिए 1 2 3 का अर्थ क्या है? दीज आर बॉय। और 1 3 4 का अर्थ क्या है? बॉय आर नोटी। और 1 4 5 का अर्थ क्या है? नोटी बॉय सिंग। कुछ एक चीजें एक दूसरे में मैच भी हो रही है। तो सबसे पहला तरीका अपना यही रहेगा कि आप लिख लीजिए जैसे दीज आर बॉय बराबर क्या है? 1 2 3। ठीक है। और नेक्स्ट क्या अपना? बॉय आर नोटी। तो बॉय आर नोटी बराबर क्या हो जाएगा? 1 3 4। और आप देखिए नोटी बॉय, नोटी बॉय सिंग, नोटी बॉय सिंग। तो नोटी के लिए किस अंक का प्रयोग हुआ है? 1 4 5। इस तरीके से अपने जो क्वेश्चन के अंदर जो फॉर्मेट दे रखा था वो अपन ने लिख लिया। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। देखिए दीज आर बॉय, बॉय आर नोटी। ठीक है। तो देखिए पहले और दूसरे में दो शब्द है जो बराबर है, बॉय है, आर है, आर है, बॉय है, मैच कर रहे हैं। तो आप देखेंगे इन दोनों अंकों में भी दो अंक मैच कर रहे हैं। कौन कौन सा? 1 और 3, 1 और 3। इससे अपन को एक चीज ज्ञान हो गई कि यहां पे 2 है और यहां पे क्या है आपका? दीज है। देखिए यहां पे क्या आपका? दीज है किसके बराबर? 2 के बराबर। और यहां पे बॉय है और आर है। तो नोटी बराबर क्या बच गया आपका?
1 और 3 मैच कर रहा है तो नोटी बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, नोटी बराबर 4। हालांकि पूछा अपन ने यही था, यही इसका अपना सॉल्यूशन हो गया। थोड़ा और अगर देखिए, अगर प्रत्येक शब्द का अपन ज्ञात करना चाहें तो देखिए नोटी बॉय सिंह, तो नोटी यानी यहां से आ गया, बॉय भी यहां से आ गया, तो इन दोनों में कौन कौन से अक्षर मैच कर रहे हैं, 1 व 4, तो आपका सिंह है उसके बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, कितना 5। अब देखिए 4 हो गया नोटी के लिए, साइन हो गया 5 के लिए, तो बॉय के लिए अगर पूछे तो आप क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। जब बॉय के लिए आप 1 लिख देते हैं और दीज के लिए 2 लिख देते हैं तो आर जो है उसका मान कितना हो जाएगा, 3। इस तरीके से आप प्रत्येक शब्द का अंक मान भी ज्ञात हो जाएगा अपन। जो पूछा गया है, अगर दीज का पूछा गया है, नोटी का, बॉयज का, आर का, जो भी पूछा गया है अपन उसका अंकीय मान लिख लेंगे। कैसे, सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन को फॉर्मेट बनाना है। दीज आर बॉय 1 2 3, बॉयज आर नोटी 1 3 4, नोटी बॉय सिंह तो 1 4 5। अब देखिए कौन कौन से शब्द कॉमन है, कौन कौन से अंक कॉमन है, उनके अकॉर्डिंग अपन छंटनी कर लेंगे। तो दीज का आ जाएगा 2, नोटी देखिए नोटी यहां पे भी है और यहां पे भी है, 2 है, दूसरी और तीसरी जो वर्ड रेखा है उसके अंदर है, तो आप देखेंगे बॉयज आर नोटी और नोटी बॉय सिंह। अपन ने देख लिया कि इन दोनों में कौन कौन से कॉमन है, एक कॉमन है और एक आपका 4 कॉमन है, तो अपन को पता चल गया कि 1 और 4 में से कोई ना कोई आएगा, इसलिए इसको फिर दूर करने के लिए अपन ने क्या किया, इन दोनों को मैच करवा लिया। अब देखिए नोटी और बॉय फिर था, इन दोनों में कॉमन देखिए क्या है, बॉय है सिर्फ, ठीक है, और इनमें कॉमन क्या है, 1 है, तो बॉय का सिंबल क्या हो गया, 1 हो गया। तो फिर जो नोटी का सिंबल आपको पता क्या बचेगा, 4 ही बचेगा लास्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि तीसरा दूसरे से कॉपी हो रहा है नोटी वर्ड, तो यहां पे भी 4, यहां पे भी 4। ये हो गया अपना इसका सॉल्यूशन। आगे नेक्स्ट देखिए, यदि कूट भाषा में घड़ी को टीवी, टीवी को रेडियो, रेडियो को चूल्हा, चूल्हे को मिक्सी और मिक्सी को क्या कहते हैं, रेडियो, रेडियो को चूल्हे, चूल्हे को मिक्सी और मिक्सी को प्रेस कहेंगे, तो महिलाएं खाना किस पे पकाती है या बनाती है। आइए देखने, जो चीज अपन इसने कहा वो लिख लीजिए। घड़ी को क्या कह रहा है ये, घड़ी को इन्होंने कहा टीवी, फिर कह रहे हैं टीवी को रेडियो, तो अपन ने लिख लिया टीवी को रेडियो, फिर अपन ने लिख लिया रेडियो को चूल्हा, तो ये हो गया रेडियो और ये हो गए चूल्हे, चूल्हा जो ना खाना पकाने वाला। अब चूल्हे को क्या कह रहा है ये, मिक्सी, मिक्सी को प्रेस, मिक्सी को प्रेस, तो पूछा क्या है, महिला खाना किस पे बनाती है, तो अपन को पता है भाई अपने घर पे महिलाएं खाना किस पे बनाती है, चूल्हे पे बनाती है। अब देखिए कोडिंग में चूल्हे को क्या कहा गया है, तो क्वेश्चन में चलें तो चूल्हे को क्या कहा गया है, मिक्सी कहा गया है, तो इसमें अपना आंसर क्या होगा, मिक्सी राइट होगा। चारों ऑप्शन में जो मिक्सी होगा, ए हो बी हो, वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये दिमाग नहीं लगाना है कि सर मिक्सी को वापस प्रेस कहेंगे, तो प्रेस के लिए नहीं, अपन को पता है भी खाना चूल्हे पे बनता है और चूल्हे के लिए किस कोड का प्रयोग हुआ है, मिक्सी का प्रयोग हुआ है, तो अपन को खाना किस पे बनाना है, मिक्सी पे बनाना है। सिर्फ कब, सवाल के अंदर, घर पे नहीं बनाना, ध्यान रखना, सिर्फ सवाल के अंदर खाना किस पे बनाना है, मिक्सी के ऊपर बनाना होगा। आ गया समझ में। आगे देखिए नेक्स्ट, सेम ऐसा ही है। देखिए क्वेश्चन थोड़े इंटरेस्टिंग भी होंगे, हंसी मजाक वाले भी होंगे, इनको थोड़ा समझने में अपने कोई दिक्कत भी नहीं होगी। रीजनिंग के कुछ एक सवाल थोड़े से आपके बोरिंग लगेंगे, बाकी अच्छे सवाल है और इंटरेस्टिंग भी है, आपको करने में मजा भी आएगा और हंसी मजाक भी होगी। मिक्सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि कूट भाषा में आंख को हाथ, हाथ को मुंह, मुंह को कान, कान को नाक, नाक को जीभ कहें, तो व्यक्ति किस अंग से सुनेगा। ठीक है, किस अंग से सुनेगा। जो क्वेश्चन में अपन को दे रखा है वो फॉर्मेट अपन लिख लेते हैं। देखिए क्या लिखेंगे,
आंख है जो आपकी, ये लो जी, आंख को क्या मान रहा है, हाथ मान रहा है, हाथ को मुंह मान रहा है, ये हाथ, इसको क्या मान रहा है, मुंह है, और मुंह को कान, ये मुंह को कान, कान को नाक, कान को नाक, अब नाक को जीभ, ये हो गया जी, नाक को जीभ मानता है। अब पूछा क्या है, व्यक्ति किस से सुनेगा। अब बताइए आप सभी किस से सुनते हैं, कान से। और अपना जो शब्द है कोडिंग डिकोडिंग, उसमें कान के लिए क्या शब्द प्रयोग हुआ है, देखिए कान कान कान, ये रहा कान, और कान के लिए क्या शब्द प्रयोग हुआ है, नाक। अब यहां पे ध्यान रखना, अगर आपको पूछा जाए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, सिर्फ किसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, कि आदमी किस से सुनेगा, सूंघेगा नहीं, सुनेगा, तो क्या शब्द प्रयोग करोगे, नाक शब्द का प्रयोग करोगे। यानी व्यक्ति नाक से क्या करेगा, सुनेगा। रियल लाइफ में तो अपन को पता है नाक का काम क्या होता है, सूंघने का होता है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना फॉर्मेट जो अपन ने बनाया, उसमें नाक बराबर क्या आ गया, सुनना आ गया, क्योंकि यह कोडिंग अपन को दे रखी है। क्वेश्चन समझ में आए होंगे आपके, थोड़े आप इनको दोबारा रिपीट कीजिएगा, वीडियो को दोबारा देखिएगा, आगे समझ में आएंगे। अब मैं एक बार थोड़ा बोर्ड को क्लियर करूंगा और कुछ एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं। कोडिंग डिकोडिंग के बाद अपन अपना जो नेक्स्ट टॉपिक नया स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, दिशा ज्ञान परीक्षण। कोडिंग डिकोडिंग में अपन ने बहुत सारे एग्जाम्पल कर लिए हैं। अब जो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है दिशा ज्ञान परीक्षण, उसके थोड़ा जो बेसिक लेवल है उसको अपन क्लियर करेंगे, उसको थोड़ा समझेंगे, भाई दिशा ज्ञान परीक्षण के अंदर कैसे सवाल आएंगे, उनको कैसे सॉल्यूशन करेंगे। तो एक छोटा सा आप उदाहरण लिख लीजिए, या मैं आप बोल देता हूं, फिर इसकी जो फुल्ली ट्रिक है वो अपन इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए कि राम अपने घर से क्या निकला, और किस दिशा में निकला, पूर्व दिशा में, 4 किमी चला। फिर वह दाएं मुड़ा 2 किमी, फिर वह बाएं मुड़ा 2 किमी। अब वह किस दिशा में चल रहा है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके दिशा में परीक्षण में। जो आपका दिशा ज्ञान परीक्षण है उसके अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि मोहन स्कूल से चला और उत्तर दिशा में चला, 6 किलोमीटर चला, फिर वो दक्षिण दिशा में 9 किलोमीटर चला, तो अब बताइए वो किस दिशा में है, या उसकी स्कूल है जो घर से किस दिशा में स्थित है। तो ऐसे सवाल को करने के लिए जैसे देखिए ध्यान दीजिए कि राम अपने घर से, यानी ये राम का घर माना, से पूर्व दिशा में। अब आपको पता है यहां से पूर्व दिशा, तो इस बिंदु के अकॉर्डिंग आपको सब दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है कि पूर्व दिशा किस ओर है, पश्चिम दिशा किस ओर है, उत्तर दिशा किस ओर है, उत्तर पूर्व किस ओर है, दक्षिण पूर्व किस ओर है, दाएं मुड़े तो कब मुड़ेंगे, और बाएं मुड़े तो किस ओर है आपका मुड़ा ना होगा। आपको इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मैं आपको सारा एक इसका जो मेन बेसिक चीज है या जो मेन महत्वपूर्ण इसका ट्रिक है वो आपको याद दिला देता हूं। तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले एक बिंदु नोट कीजिए, कोई भी बिंदु मान लीजिए आपका। इस बिंदु के ऊपर की ओर हमेशा कौन सी दिशा होगी आपकी, उत्तर दिशा, और नीचे की ओर कौन सी दिशा होगी, दक्षिण दिशा होगी। और इससे आप राइट हैंड की तरफ अगर देखिए तो कौन सी हो जाएगी, पूर्व दिशा हो जाएगी, और अगर आप लेफ्ट हैंड की देखेंगे तो पश्चिम दिशा हो जाएगी। अब देखिए राम पूर्व यानी इस तरफ चलेगा, फिर देखिए ये तो हो गई 4 दिशाएं, अब 4 उप दिशाएं और होती है, उनके भी नाम आप याद कर लीजिए, उत्तर पूर्व। यह क्वेश्चन अपने पिछली क्लास में भी कुछ किए थे, ध्यान दीजिएगा, कोडिंग डिकोडिंग के अंदर अंतर्गत भी। लेकिन ये अपना टॉपिक है दिशा ज्ञान परीक्षण, जिसमें सिर्फ अपन को दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है। ये कौन सी दिशा हो जाएगी, ये हो जाएगी अपनी
दक्षिण पूर्व। फिर ये दिशा कौन सी हो जाएगी? दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम। ये दिशा कौन सी हो जाएगी? उत्तर पश्चिम। कुछ इस तरीके से। अब देखिए, अगर क्वेश्चन में लिखा जाए कि राम पूर्व की ओर चला और दक्षिण में मुड़ा, तो आपको सीधा इस तरीके से मुड़ना है, ठीक है। और अगर राम पूर्व की ओर चला और दक्षिण पूर्व में मुड़ा, तो आपको पता है कि दक्षिण पूर्व बिंदु, दक्षिण तो सीधा देखिए यहां से क्या मुड़ा दक्षिण, तो ये हो गया। अब दक्षिण पूर्व अगर लिखा हुआ आएगा तो आपको क्या करना होगा? सिर्फ इतना इस दिशा में डायरेक्शन को मोड़ना होगा, ठीक है। और या बोला जाए दाएं मुड़ रहा है या बाएं मुड़ रहा है। अब आप सभी को दाएं और बाएं, यानी आपका दायां हाथ कौन सा है और आपका बायां हाथ कौन सा है, इस चीज का आपको ज्ञान तो होगा ही। सरल भाषा में मैं बताऊं तो बताइए, अगर राम आपका, चलो ये है राम भैया, इनका दायां कौन सा होगा और बायां कौन सा होगा? आपका दायां कौन सा होता है, आपका बायां कौन सा होता है? इनमें सभी को क्वेश्चन रहता है। राइट हैंड लेफ्ट हैंड में सबको पता है कि राइट कौन सा होगा और लेफ्ट कौन सा होगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं, क्या दायां और बायां, दायां और बायां। अब देखिए, द से दायां और द से दाल, जित हाथ से हम, यानी जिस हाथ से आप दाल खाते हो वो भाग कौन सा होगा? आपका दायां भाग होगा। यानी आप जिस हाथ से खाना खाते हैं वह आपका दायां भाग कहलाएगा, और जिस हाथ से खाना नहीं खाते वो आपका बायां भाग हो जाएगा। ये देखिए, इसको याद करने की ट्रिक एक, कि दायां यानी क्या हो जाएगा? राइट हैंड, और बायां यानी आपका क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड। आगे आपके समझ में कि दायां बराबर क्या हो जाएगा? आपका राइट साइड, और लेफ्ट बराबर हो जाएगा आपका बाई साइड। इस तरीके से आपको यह दिशाएं याद करनी होगी। या क्या कहा जाएगा? या आपको क्वेश्चन के अंदर यह बोला जाएगा कि राम घड़ी की दिशा में क्या करेगा? राम जो क्या है, घड़ी की दिशा में घूमता है, घड़ी के विपरीत घूमता है, क्लॉकवाइज घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, तो उन स्थिति में भी आपको ज्ञात करना होगा। जैसे आप देखिए कि ये जो आपकी घड़ी है, अब आपको पूछा जाए कि क्लॉकवाइज, यानी घड़ी आपकी ऐसे चलती है, ध्यान दीजिएगा ऐसे, तो क्या होगा आपका? क्लॉकवाइज। यानी राम यहां पे था, और क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया? कुछ इस दिशा में उसने टर्न किया है, चाहे 45 डिग्री घूमे चाहे 90 डिग्री घूमे, इस बात का ध्यान रखना। और अगर पूछे आपको क्या कहेगा कि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होगा? घड़ी के सुई की घूमने की विपरीत दिशा में अगर इंसान घूमता है कुछ इस तरीके से, ये हो जाएगा आपका एंटी क्लॉक, और ये हो जाएगा क्लॉक वाइज। इस बात का आपको भी ध्यान रखना होगा। यानी आपको सीधा सा समझाऊं तो ये जो है, ये तो है आपका यानी घड़ी की विपरीत दिशा, और ये है जो आपका घड़ी की क्लॉकवाइज दिशा। इसी में आप सारी चीज समझें तो ये तो थे आपके उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, उत्तर दक्षिण। अब आपको क्लॉकवाइज की बात की जाए तो ये तो दिशा क्या हो जाएगी? घड़ी की दिशा, यानी क्लॉकवाइज। ये हो जाएगी घड़ी के विपरीत, यानी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है।
अब अगर आपको बोला जाए कि राम बाएं मुड़ता है, राम दाएं मुड़ता है, फिर तो भी आप क्या लिखेंगे? यानी यह जो अगर राम यहां पे खड़ा था और उसको पूछा जाए कि बाईं ओर मुड़ा है, तो ये क्या हो जाएगी? बाईं ओर। और ये कौन सी दिशा हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी दाहिनी ओर। अब इस पे आधारित अपन कुछ 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो ये सारे कंफ्यूजन आपके क्लियर हो जाएंगे। दाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर मुड़ा, 45 डिग्री घुमा, 90 डिग्री घुमा, ठीक है, दाया दाया क्या होता है, बाया बाया क्या होता है, इसको भी मैं आपको धीरे धीरे अपन जब क्वेश्चन करेंगे तो अपने सारे क्वेश्चन हैं, सारे कंफ्यूजन हैं, वो भी क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। एक चीज और लिख लीजिए कि जब अपन, मैं यहां पे था खड़ा किसी बिंदु पे और मैं दाईं ओर घूमूंगा या बाईं ओर घूमूंगा, जब एक ही डायरेक्शन को 2 बार घुमाएंगे, चाहे दाएं दाएं हो चाहे बाएं बाएं हो, तो अपन क्या हो जाएंगे? पूर्व की दिशा के विपरीत हो जाएंगे। यानी राम ने क्या किया? एक टर्न लिया कुछ इस तरीके से, ठीक है, फिर वापस सेम ही दिशा में, यानी यहां से दाएं फिर बाएं, तो अपन ये देखेंगे और इसका जो मुख है ये इससे क्या हो जाएगा? विपरीत हो जाएगा। यानी जो आपका दायां प्लस दायां और बायां प्लस बायां, तो ये क्या हो जाएंगे? विपरीत बना देंगे पूर्व की दिशा के। और क्या होगा? दायां प्लस बायां, तो वो क्या ले जाएगा? उसको समान की ओर दिशा में मुख कर देगा। ये अपने कुछ एक इस पे आधारित क्वेश्चन अपन आगे की कक्षा में करेंगे। आज सिर्फ इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दी गई थी। दिशा ज्ञान परीक्षण पर आधारित कुछ एक क्वेश्चन अपन करेंगे, जिसके लिए आपको दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और पूर्व के मध्य उत्तर पूर्व, पूर्व और दक्षिण के मध्य दक्षिण पूर्व, दक्षिण और पश्चिम के मध्य दक्षिण पश्चिम, दक्षिण और उत्तर के मध्य उत्तर पश्चिम। अगर आपको बाईं और मुड़ने के लिए बोले तो 90 डिग्री घूमेंगे। अगर आपको जब तक ये नहीं कहा जाता कि 45 डिग्री घूम रहे हैं, तब अपन को डायरेक्ट कितने डिग्री पे मोड़ लेना होगा? 90 डिग्री पे ही मोड़ लेना होगा। या अगर आपको बोला जाए कि क्लॉकवाइज चल रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज, अपन को पता है कि क्लॉकवाइज है तो यहां अपन खड़े हैं तो अपन इस दिशा में घूमेंगे, चाहे 90 डिग्री हो चाहे 45 डिग्री हो। अगर एंटी क्लॉकवाइज बोला जाएगा तो यहां से अपन इस दिशा में घूमेंगे, चाहे आपकी 90 डिग्री हो चाहे 45 डिग्री हो। अब अगर बाईं दिशा की बात आती है तो भी खड़े हुए इस दिशा की ओर टर्न लेंगे, और दाईं दिशा की बात आती है तो अपन इस दिशा में टर्न लेंगे। ये थी अपन को आज की दिशा विज्ञान परीक्षण की बेसिक जानकारी। इससे पूर्व अपन ने कोडिंग डिकोडिंग को कंप्लीट किया है। इस पे आधारित जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल है, आप सॉल्यूशन कीजिए। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट में कीजिए, उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाया जाएगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।